बाय 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 बाय। राती बैठी है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्वागत करते हैं आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज दिन है शनिवार का और तारीख है 2 अगस्त। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए तैयार। आज बच्चों की स्कूल की ड्रेस चेंज हो गई है। कल दिखाई थी वीडियो में रेड कलर की और ब्लू लोअर, तो वो ड्रेस है आज बच्चों की। रेगुलर पहन के जाएंगे या बस आज ही पहननी है ये तो पता नहीं है, लेकिन आज तो मैसेज आया था पहन कर जानी है। मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ और किंसू के पापा आज लग गए हैं अपना ये गंडासा पाड़ने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम थोड़ा सा साफ़ है और अभी इसका भी सेटअप जचा लेते हैं, क्योंकि गायों को ना कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं हरा नहीं खाया है और खेत में जो ज्वार है वो भी पक गई है। तो बस ये उठते ही अपने इस काम में लग गए हैं और मैं बच्चों की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि साथ में ही मंदिर जाना है। स्कूल का नहीं, स्कूल का। अरे मैंने ना जाना के। बाय 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 बाय। तो जैसे वह जब किंसू के पापा चाकी के पास लगे हुए थे तब हम मंदिर में हो गए। उसके बाद उनके यहाँ खाना बनाया, फिर उनके साथ ही मैं भी चली गई थी उन्हें स्कूल में ड्रॉप करके सीधा हम मंदिर होकर आए। और जैसे रोड टूटी हुई है और पहले बारिश हुई थी ना 2 दिन पहले, तो उसका पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि हमें जहाँ आधा घंटा लगता है वहाँ हमें आज 1 घंटा लग गया। तो यहाँ पे भी धूप आ गई है, तो आते ही पहले मैंने भैंसों को अंदर बांध दिया है, पानी पिलाकर सोई रही। भैंस तो अभी है ही नहीं, 2 गाय ही हैं और इस गाय को बुधवार को जैसे इसकी डिलीवरी थी 4-5 दिन हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कम ही निकालते हैं। बूंदे बारिश वगैरह अचानक आ जाए तो जैसे ताज़ा पशु गाय ब्याई हुई है ना, तो ज़्यादा देर बाहर नहीं बांधते। बस सुबह थोड़ी देर मैंने बांधी थी, 1-2 चौथ इनने कर दिए हैं, गोबर कर दिया है वो उठा दूंगी। और यहाँ पे मेरी पड़ोसन बोल रही थी तो मैं उससे बोल रही थी। तो अभी मुझे जाना है घर। और यहाँ पे मैंने जो ये पोर्टुलका की घास लगाई है छोटी छोटी मटकियों में, एक मटकी में होल तो था लेकिन पानी नहीं निकल रहा था, तो मैं वही चेक कर रही थी। इधर का भी संभालती हूँ पेड़ पौधों का और वहाँ का भी, और मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। बस बंदरों की वजह से मैंने आज तक कभी इस चीज़ में किया नहीं ध्यान इतना। और देखिए जब सुबह उठते हैं ना तो ये जो हरी हरी घास दिखती है और दोपहर में इसमें अभी फूल भी अच्छे से खिलने लगे हैं हर गमले में एक दो। तो इतना अच्छा लगता है देखकर, जैसे आँखों को सुकून मिलता है। थोड़ी बहुत हरियाली तो घर के अंदर होनी ही चाहिए। बंदरों की तो दिक्कत है, बंदर आते हैं तब इनको गिरा जाते हैं, लेकिन ये है कि कितना ही गिराएंगे, एक गिराएंगे 4 गिराएंगे। और देखिए ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी ना किया जाए, बंदर तो रहेंगे ही, ये भी कहाँ जाएंगे। और ये देखिए एक दो फूल डेली खिलते हैं हर गमले में, तो अभी बहुत अच्छा लगता है इन फूलों को देखकर। लेकिन बस ये है कि इन फूलों की लाइफ लाइन थोड़ी सी कम है। ये आज 7 बजे 8 बजे तक खिलते हैं और शाम के 4 बजे से पहले पहले ये उल्टे बंद भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोपहर में ये खिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहीं पर सफ़ेद, कहीं पर गुलाबी और कहीं पर ये सदाबहार। मेरी बगिया में छोटी सी में काफ़ी फूल आने लग गए हैं। और आज जैसे ये गंडासा पाड़ दिया है तो ये जो ज़मीन में पेड़ पौधे हैं ना इनको भी मैं उखाड़ूंगी। यहाँ पे मुझे मसाला डालना है, क्योंकि कच्ची जगह में कीड़ा काटा का डर रहता है और जो कच्ची जगह होती है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है, इसी की वजह से फिर थोड़ा सा गहरा होता है। तो वो भी मुझे करना था और आज तो काम का ओढ़ ही नहीं, पता नहीं क्या ही हालत हो गई है। सुबह से किंसू के पापा लगे हुए थे, मंदिर से आने के बाद मैंने अपने गाय भैंसों का देखा,
रोटी बनाई, मुझे तो मेरा तो फास्ट था, नहीं खानी थी, किंसु की दादा दादी की रोटी बनाई और इनके लिए बनाई। फिर मैंने बर्तन साफ किए, तब तक ये अपना खेत का करके आए हैं। अब आते ही ये भी लग गए और मैं भी लग गई। बर्तन सॉरी इकट्ठे कर दिए, थोड़े ही थे, तो पहले तो मैं इनके साथ ही लग गई थी, गर्मी काफ़ी हो रखी है। तो इन्होंने जैसे चाखी गंडासा उखाड़ा है और चाखी का ये खोल कर एक बार चेक कर लेंगे, काफ़ी टाइम से बंद है, 1 महीना तो लगभग हो ही गया है। और मैं यहाँ पे जहाँ पे गंडासा था, यहाँ पे है एक बड़ा पत्थर, तो उसे निकाल दूंगी, क्योंकि इसके नीचे भी क्या ही काम आएगा, मसाला ही डालना है सीमेंट का। तो वो देखेंगे कल, जैसे आज इसका जो फाउंडेशन होता है इस पर सेट होंगे ये चाकी और गंडासे, तो वो आएगा, तो कल मिस्त्री इसको सेट करने के लिए आएंगे। तो आज अपना जो काम था वो मैंने कर दिया है और इस काम को करते करते ही हमें 12 बज गए थे। फिर उसके बाद साथ ही मैंने अपने पेड़ पौधों का भी काम निपटाया। तो आज तो ऐसे समझ लीजिए कि पूरा दिन मेहनत लगी है आज इस घर को समेटने में, और सिमट भी नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि देखिए ये काम सारे हमारे हाथ में नहीं होते, कुछ एक मिस्त्री के हिसाब से ही करने होते हैं। तो बस जो हमारा काम था वो हमने कर दिया है, बाकी का होगा कल। और वैसे तो लगभग घर के सारे काम ही मैं ही देखती हूँ, लेकिन ये कुछ एक काम ऐसे हैं बिजली वगैरह के जो ये साथ होते हैं तभी करने में अच्छा लगता है, क्योंकि डर लगता है। उस दिन जैसे मैं दलिया डाल रही थी चाकी के पास, तो इतना ज़ोर का करंट मुझे लगा था और लगभग 1 महीने के आसपास की ये बात हो गई है। तो उसके बाद मैंने चाकी को कभी छेड़ा ही नहीं, डोरी वगैरह भी फाड़ दी थी इसकी, लेकिन उसके बाद भी डर लगता था। तो जब ये काम लगे हुए थे न, तो इनके साथ लग के मैंने अपना समेट दिया है। वैसे तो यहाँ पे कनेक्शन कट कर रखा था बिजली का, लेकिन फिर भी मन में एक डर सा बैठ गया है। उसके बाद फिर नल के आ गए थे, बर्तन धोए और साथ के साथ अभी अपने केशव के कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिए, क्योंकि ना तो ज़्यादा तेज़ धूप थी, मौसम अच्छा था, और ना ही ऐसा था कि बारिश आएगी, और हवा भी काफ़ी चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो जब तक यहाँ पे 2-3 काम है ये अपने निपटाऊंगी, तब तक कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये 2-3 काम मुझे सारा दिन करने पड़ेंगे। जैसे ही ये किए तब तक किंसु के पापा आ गए, मैंने थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ किए। फिर उन्होंने जैसे कूलर हमारा ख़राब हो गया है, तो वो मैंने तोड़ने के लिए बोल दिया था, क्योंकि कबाड़ में ही देना है। और मेरा ये मन था कि जो नीचे इसमें पानी डालते हैं ना कूलर में, वो टपरा में निकलवा रही थी इनसे, ताकि उसमें मैं मेरी 2 गमलों में तुलसियाँ हैं और वो अभी उसमें हैवी होगी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ग्रोथ उनकी होगी। तो यहाँ पे केशव के कपड़े सूख रहे हैं, हवा है और धूप भी है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी थी तभी आ गए थे। तो इस जैसे कूलर के जो नीचे का टपरा है ना, इसमें मैं लगाऊंगी मेरी तुलसियाँ। मेहनत तो काफ़ी लगी, लेकिन शाम को जब ये काम निपट गया तो एक सुकून मिला देखकर। तुलसी को भी अच्छी खासी जगह मिल गई है फैलने के लिए, और मैंने काफ़ी सारे पेड़ पौधों की सेटिंग आज की थी।
और एक बार जब ऐसे काम छेड़ते हैं ना तो घर में इतना फैलारा फैल जाता है, वहां पर चाकी गंडास से। और इस कोने में ये कूलर वगैरह, क्योंकि कूलर पे भी कुछ सामान मैंने रखा हुआ था, तो इधर उधर चारों तरफ बस सामान ही सामान दिखाई दे रहा था। आज तो जैसे आंगन को देख कर ना मेरा तो मन घबरा रहा था, क्योंकि हर सामान उसकी जगह पे अच्छे से रखा रहे ना मुझे तभी अच्छा लगता है। लेकिन क्या करे, काम ये भी करना ही ज़रूरी था। और जैसे ये कबाड़ में ही देना था कूलर, अगर मैं आज इसे नहीं तुड़वाती तो किंसु के पापा ऐसे के ऐसे ही उठा के दे देते। और ये इतना बड़ा है, आप मान लीजिए इतना बड़ा है, इसमें 8-10 बाल्टियाँ पानी की आती हैं, तो कितनी गहराई से मेरी तुलसी की ग्रोथ होगी। तो फिर इस चक्कर में मैंने थोड़ी सी मेहनत इनसे बस ये तुड़वाया था, फिर वो अपना नहाने लग गए थे। और मैंने ये टूटा हुआ कूलर तो साइड में लगा दिया है, अभी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और जो ये टपरा मैंने निकाला है, वैसे तो इसमें पानी रिसता था, जैसे हम डाल देते तो थोड़ा थोड़ा निकलता रहता था, लेकिन फिर मुझे ये था। मम्मी कितना अच्छा मौसम है, इसमें दिखना तो खटारा है। निशान पे डंगी बनाई है। मैं अपनी कॉपी भीग जाएगी जल्दी से, एक कॉपी अभी मौसम थोड़ा खराब सा हो रहा है, फिर भी ये कहना ज्यादा अच्छा लगता है। मौसम ऐसा हो गया दिल गार्डन गार्डन हो गया। और ये कर रही है काम मेरी दादी, कर रही है सिलाई, और पास में दादी बैठी है, बड़ी दादी बैठी है। और अंशु यहाँ पे काम कर रही है, और किंसु यहाँ पे खेल रही है, और मम्मी यहाँ का सिस्टम यहाँ पे लगा रही है। फिर मम्मी ने कितनी कार्रवाई बता दी, लगा दी रखी थी ना, लगा दी थोड़ी बहुत। सूरज पोगे सर जीते, चंद्रवती जी सूरज था, चंद्रवती जी के उतार बरगल गच गच तार उठे। यहाँ को देख भाई यार, हेलो भाई, तो 7 बजन आना ही 10 मिनट है, 7 बजन में मैं बनाऊंगी रोटी। और ये देखो आज मैं सुथरा सुथरा फूल खिलाया था, और मैं भी आज गुलाबी रंग का फूल खिलाया था। कौन सा फूल है बेरो ना, ये मैंने तो उनको नाम नहीं बेरो। और आज मैंने एक काम करो, हमारा कूलर थो जो कबाड़ में जाओगो, तो वो मैंने पापा कन तुड़वा लियो, और मैं लगा दी मेरी दोनों तुलसी। एक ये छोटी अलग काट दी, कोई मांगे थी ले जाएगी तो ठीक से ना ग्रोथ हो जाएगी अपनी। तो ये बन तुलसी ना बड़ो एक गमलो मिल गया फैलन खतर, डूंगो भी से और माटी पड़ जाएगी बता में। और ये मैं ले आई थी कनेर का पेड़ डाली, तो देखो भाई ग्रो होगा ना, पहली बार लगा रही सो। आज मन घना है पेड़ पौधा, यह क्या रही से ना एम तो सारा काट के और अण में लगा दिया मन। अण में तुलसी थी में और में, तो उन दोनों माता काट के ये लगा दिया। और ये एलोवेरा भी तड़के लगाऊंगी काट के। और ये गेंदा का पेड़ में फूल नहीं आ रहा, पाड़ के गेरू तो कौन नहीं लगा काऊंगी मैं प्लाट में। और यह जगह से ना या करूँगी पक्की कीड़ा कट्टा को ना बेरो। और फिर मैं थोड़ा सा गमला ये नीचे धर रखा ना, नीचे धर लूँगी वाइट कलर का, जो ये बड़ा बड़ा ही ना थोड़ा सा ने नीचे धर लूँगी, तो उनसे नीचे तो खिसका के कूड़ो भी कट जाएगा और उरे और आ जाएगा। तो कुछ इस उपकरण की सलाह है मेरी। और ज़्यादा तो ये बाल्टी ही धरूँगी, 2 बाल्टी होगी, एक ये गमला हो गया, ये 2-3 नीचे धरा जाएगा ना तो सही हो जाएगा फिर। और वो दाना तो या घास इसी हो जैसे
अड़सियाई सी साठी भी जाम आवा सर खींचना पड़ा से टाइम टू टाइम लाड़ी दिखे से जब तो खींचे दूँ ना दिखे जब ताल हो गया साठी से और दिना में साठी वगैरह तो हो गया है कर देखो मैं भी जाम रही कितनी बड़ी हो रही देखो यार आ जाओ पापा ऐसे तो बर्तन निकाल लियो तब तो आ जा मम्मी गिला धुल्लू एक दिन चिपके नहीं दिन में कोई नहीं सारो सिस्टम बन गया पापा रे बहुत सब क्या मर दही जाई चाखी से मन में नहीं मारता हाँ पता गंडासो दे जाओ फिर उसमें बिना सिस्टम हाँ लागे गंडा चाखी को है ये हट जाइयो सीधा पाट में की जाएगा वो पापा है मैं मैं नहीं। समझ गयो अच्छा यो टिक जाओ यानी गलती पापा मैं समझ गई कि वो रात तक टिकेंगे फिर ये रे नीचा की टांग बड़ा अरु की मेरा सही की टांग निकलेगी मम्मी तेरी इस साइड व्हील घूमता रहेगा फिर ये को बाड़ गई ये जगह ये अपना तुम्हारे को रुपया से गया आगे नीचे पूरा पे निकल जाएगा वो घूमना तो बड़ा आगे नीचे भर जा दूसरी तो करंट नहीं है तो भरना मैं तो आ रहे हो मम्मी ना के लिया गया चला गया भर दे पता है कुछ नहीं चलो क्या हो गया तो थोड़ी सी मेहनत लगी दोपहर तक लेकिन मेरा सारा काम हो गया है मैंने कूलर में नीचे होल भी कर दिए थे वैसे तो पानी निकलता था उसमें लेकिन मुझे ये डर था कहीं तुलसी की जड़ें गड़ वगैरह ना जाए तो इसलिए मैंने उसमें 3-4 होल और भी कर दिए थे और अपनी तुलसी में काफ़ी सारा टाइम मुझे लगा लेकिन उसके बाद मैंने सारा काम निपटाया 1:30 बजे तक बच्चे आए थे 2 बजे तब तक मेरा निपट गया था और मैं दोबारा से नहा ली थी और ये अभी टाइम है शाम का चाखी गंडासे का जो फाउंडेशन है उसका ऑर्डर किंसु के पापा ने दे दिया था सुबह ही जब उसे उखाड़ा था और वो अभी आ गया था और जैसे चाय पानी का सब हो गया है और मैं बैठी हुई थी यहाँ पे थोड़ी सी देर फ़ोन का काम कर रही थी और अंशु धोने लगी है कपड़े तो जब बच्चों को ऐसे छोटे काम करते देखते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं मम्मी काम करती है या नहीं करती है बच्चों के कपड़े धोती है या नहीं धोती है मैंने इसे मना भी किया था कि रहने दे मैं धो दूंगी बाद में या कल कपड़े धोएंगे तो धुल जाएंगे लेकिन नहीं बच्चों को कई बार धुन चढ़ी रहती है ना कि नहीं मम्मी मैं धोऊंगी और मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी तो मैंने फिर बोल दिया चलो इतनी छोटी भी नहीं है छोटे मोटे ऐसे काम करेगी तो सीखेगी ही फिर मैं वैसे तो 2 हैंकी इसी के थे तो इसने अपने हैंकी अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिए हैं और ये खुश हो गई थी फिर इसके बाद ज़्यादा कुछ मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं मन ही नहीं किया क्योंकि बस वही खाना ही बनाना था और जैसे सुबह सब्जी बनाई थी वो रखी हुई थी तो सब्जी भी का भी काम नहीं था फिर इस वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया तो बस आज तो जो काम हो पाया है वो आपके साथ दिखा दिया है और कल जैसे चाखी गंडासा लग जाएगा तो काफ़ी सारे काम कल भी होने हैं तो वो देखेंगे कल अभी बस इस वीडियो में इतना ही देखने को मिलेगा आपको और रहते हैं आपसे विदा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में जय राम जी की खुश रहिएगा स्वस्थ रहिएगा